स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिर हमारे साथ हैं और मंच पर मौजूद हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार, ये तीनों एक तरफ और दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, मीर गोरखपुरी और अवनीश त्रिपाठी। लपेटे जाएंगे कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और सत्ताधारी बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह जी। सरदार जी, हाँ जी, आपकी साइड किधर लपेट रही है, इधर या इधर? सर हम चांस नहीं लेंगे, हम बहुत डरे हुए हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम इनको चांस पहले देंगे क्योंकि पता नहीं कल हमारे द्वार पर बुलडोजर खड़ा हो। ये उलझे रहेंगे बुलडोजर में, ईडी सीबीआई में। इधर सियासी उठक पटक राजस्थान में चल रही है, किसी को ध्यान ही नहीं दिया कि योगी बाबा ने यूपी में 180 दिन पूरे कर लिए। सही बात, और शानदार तरीके से किए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कवि हैं, हम फैक्ट बताएंगे, यहाँ किसी के गुणगान करने नहीं आए, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहे हैं कि दोबारा फिर से चालू है गुंडों की रोज सफाई जी, गुंडों की रोज सफाई जी। माफिया लुटेरे बन गए हैं जेलों के आज जमाई जी, जेलों के आज जमाई जी। चोरों का तोड़ा दिल भैये, चोरों का तोड़ा दिल भैये, भ्रष्टाचारी हैं ठोकर पे यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा जचता है बुलडोजर पे, यूपी में बाबा जचता है बुलडोजर पे, यूपी में बाबा जचता है। थोड़ा और खुल के अब सुनना क्या हो रहा, बिगाड़ क्यों नहीं पाई होगी बाबा जी का। चैलेंज है आप लोगों के लिए। धरने पे सपा बैठी मायावती, खपा बैठी पंजे वाले ढूंढ रहे लायर। कोई गठजोड़ नहीं, योगी जी का तोड़ नहीं, ट्वीट और पोस्ट पर नेतागिरी चालू है। सिर्फ मैदा लेके ही समोसे कैसे बनाओगे, योगी जी के हाथ में धनिया मिर्च आलू है। बाउंसर 36 दे डाले हैं, ना विकेट की हुई बोनी है। हर बॉल पे चौके छक्के हैं, योगी सत्ता के धोनी है, योगी सत्ता के धोनी है। योगी कायम है बाकी का, सुनना यूपी में क्या चल रहा है और तालियां उठे आपकी। योगी कायम है बाकी का, योगी कायम है बाकी का, सामान लदा है लोडर पे यूपी में बाबा, यूपी में बाबा जचदा है बुलडोजर पे यूपी में बाबा। तो भाई यूपी में बाबा है, बुलडोजर हैं, उनका कुछ इंतजाम करो तो बताओ। आपको कुछ कहना है आचार्य जी इस धनिया मिर्च पे? अभी समय आने पर ही बोलूंगा, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। ये दिन आ गए हैं किशोर जी की कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरा जो आचार्य जी हैं या सपोर्टर जो प्रताप जी, आचार्य जी कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन नहीं हैं, अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अनिला जी ने अभी कहा कि भाई इनके दिन तो कभी अच्छे नहीं आएंगे, आपकी भी ये आशंका है। मैं कह रहा हूँ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आएगा समय, आएगा। मैं जो भी सिंह साहिबा, मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ वो इन्होंने लिख के दिया है मुझे। बेटा अगर भाजपा के खेमे में गुडविल मेरी नहीं बनेगी तो बनने तुम्हारी भी नहीं। इसे कहते हैं एक लाइन में समाचार समाप्त। अभी बुलडोजर पे आएंगे बाबा, ये आएंगे। यूपी में क्या हो रहा है आचार्य जी पता है? अभी बुलडोजर बाबा जो हैं वो लाए इलेक्ट्रिक बस, उनका एक रंग था और उन्होंने वो चलाई हैं नीमसार तक, नेमिसारण तक, अयोध्या के पास नेमिसारण चलाई है वो। बीच में क्या होता था अशोक किशोर जी, उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती थी
तो इन पट्ठों ने क्या किया देखना मैं बात को। 2 बस लाए CNG की और ऐसे ही रंग किया उन पर जैसे उनका है इलेक्ट्रिक वालों का। और जब चार्जिंग खत्म हुई तो लोग उसमें जाके बिठा दिए। उन्हें सोचा वही होंगी। जब लोगों को गर्मी लगी तो उन्होंने कहा भाई AC चालू करो। ड्राइवर बोला AC है ही नहीं। बोले क्यों? बोले ये इलेक्ट्रिक बस नहीं है, ये तो CNG की है। क्या CNG बसें रंग के इलेक्ट्रिक बनवाई? तो ऐसे ही रंग रंग के चला रहे हो काम 8 साल से, हमें पता है क्या हो रहा है। होता है होगा ये गा ही रहेगा, गी नहीं होगी कभी। क्या CNG बसें रंग के इलेक्ट्रिक बनाई, आइडिया कंटाप है, बिल्कुल सही किए। आइडिया कंटाप है, बिल्कुल सही किए, किंतु पता करो आपसे पहले भी किसी ने इस तकनीक के फायदे तो नहीं लिए। पता करो, बताऊं कैसे? कि 8 चीते भेजे हैं नामीबिया ने। आपको जाके चेक करो ठीक से उनके ठिए, और एक बार तो नहला धुला के उन्हें देख लो। चीते सा रंग के क्रिके लकड़ भग्गे तो नहीं भेज दिए। प्रताप जी इतने कंफ्यूज है, जितने ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी हो गई। कंफ्यूजन AC तो CNG में भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिक में भी चल जाएगा, पेट्रोल में भी चल जाएगा, डीजल में भी चल जाएगा। बस चलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो योगी सरकार में है। आप लोगों ने भी देखा यहाँ पर दरअसल दिक्कत क्या ना यही चल रहा है, CNG और चीते पे फंसे हुए हैं। ठीक है ना, मेन मुद्दा मैं बताता हूँ क्या है। कांग्रेस का आचार्य जी क्या है ना, जो स्थिति चल रही है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, और आलम यह है कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है। मैं यहाँ बैठ के भी आपका एक तरह से समर्थक हूँ, और क्या दिक्कत है भविष्य में, क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। सुनेगा कि राज्य भी खिसक गए, लोग भी खिसक गए। मैं दरअसल वायरल और ट्रेंड चीज पे लिखता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे वायरल चीजें निकलेंगी जो आप वीडियो में अक्सर बीच बीच में देखते हैं, बहुत चलती हैं। कि राज्य भी खिसक गए, लोग भी खिसक गए, अब कौन जीत की जादुई पुड़िया देगा? अब कौन जीत की जादुई पुड़िया देगा? लोग नए जोड़ रहे हो घूम के देश पर, लोग नए जोड़ रहे हो घूम के देश पर, पुरानों को रोकने की कौन रहिया देगा? पुरानों को रोकने की कौन रहिया देगा? खतरे में कांग्रेस का भविष्य ही दिख रहा, खतरे में कांग्रेस का भविष्य ही दिख रहा। सूखे विपक्ष को अब कौन दरिया देगा? दरिया सूखे विपक्ष को अब कौन दरिया देगा? मांगा जो कांग्रेस ने चुनाव में लाख रुपया, मांगा जो कांग्रेस ने चुनाव में लाख रुपया, मित्र व्यापारी बोले 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। ये बड़ी दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ कि भाषण चलने अलग, जनता परेशान है कहां पर। दूसरे एक आपको ट्रेंडिंग चीज देता हूं, देखिए दादा जी आप। कई दशक तुम्हें दिए अब इनको देंगे, जनता बोल रही है चार जी। कई दशक तुम्हें दिए अब इनको देंगे, जानते हैं किसने हमको क्या क्या दिया है, जानते हैं किसने हमको क्या क्या दिया है। हम अगर साथ दे तो कैसे दे कांग्रेस का, जब कार्यकर्ता ही 2 गुटों में बट लिया है, जब कार्यकर्ता ही 2 गुटों में बट लिया है। कोई मांगे सीएम तो कोई पीएम पद को, कोई मांगे सीएम तो कोई पीएम पद को। यहां तो सभी ने स्वार्थ का बस घूंट पिया है, यहां तो सभी ने स्वार्थ का बस घूंट पिया है। कांग्रेसी जैसे ही बोला हम करेंगे विकास, कांग्रेसी जैसे ही बोला हम करेंगे विकास, जनता बोली अच्छा हमको सिखा दिया है, हमको सिखा दिया। तो ये आलम चल रहा सर।